हेलो फ्रेंड्स, सिने एक्सप्लेन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मूवी टेनेट के बारे में। टेनेट एक हाई एक्शन साई-फाई थ्रिलर मूवी है जिसने अपने कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन की वजह से बहुत लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इस मूवी के एक्शन सीन्स जितने दमदार हैं उतनी ही कॉम्प्लेक्स स्टोरी है। इसी वजह से बहुत लोगों को ये स्टोरी एक बार में समझ में नहीं आई। इस मूवी के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने पहले भी बॉक्स ऑफिस में एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हैं, पर टेनेट बॉक्स ऑफिस में चल नहीं पाई। नोलन एक बहुत ही उम्दा डायरेक्टर है। इनकी स्टोरी लाइन काफ़ी यूनिक और कॉन्सेप्ट बेस होती है, जिसकी वजह से मूवी समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो आइए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी शुरू काइव के एक ओपेरा हाउस से होती है, जहां एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस के दौरान वहां एक रशियन टेररिस्ट ग्रुप अटैक कर देता है और ओपेरा को अपने कब्जे में ले लेता है। ओपेरा देखने गया एक वीआईपी एजेंट इस अटैक को देखकर ओपेरा से निकलने की कोशिश करता है, पर वहां बैठे कुछ यूक्रेनियन मिलिट्री ऑफिसर्स उसे रोक लेते हैं। वहीं ओपेरा के बाहर वैन में फिल्म का मेन कैरेक्टर द प्रोटैगनिस्ट, जो कि एक सीआईए एजेंट है, अपने 3 साथी 2 रशियन एजेंट के साथ यूक्रेनियन पुलिस के आने का वेट करता है। यूक्रेनियन पुलिस के ओपेरा आते ही ये 4 सीआईए एजेंट उनके बीच में घुसकर ओपेरा एंटर करते हैं। अंदर जाते ही यूक्रेनियन पुलिस हॉल में हैलाइड गैस रिलीज कर देती है, उससे सारी पब्लिक बेहोश हो जाती है। ओपेरा में एंटर करते ही प्रोटैगनिस्ट अपने मिशन में लग जाता है। उसका मिशन उस वीआईपी एजेंट को रेस्क्यू करना है और उस सीक्रेट पैकेज की इंफॉर्मेशन लेनी है। वीआईपी एजेंट को ढूंढने के बाद प्रोटैगनिस्ट उससे कुछ कोड वर्ड एक्सचेंज करता है और फिर वीआईपी को ये बताता है टेररिस्ट अटैक के बहाने यूक्रेनियन पुलिस तुम्हें मारना चाहती है। वीआईपी प्रोटैगनिस्ट को पैकेज की लोकेशन बता देता है। प्रोटैगनिस्ट उस पैकेज को ढूंढकर वीआईपी एजेंट और पैकेज दोनों को किसी तरीके से टेररिस्ट और पुलिस से बचाते हुए सेफ रूम में ले जाता है। वीआईपी को बचाने के लिए प्रोटैगनिस्ट वीआईपी और अपने एक पार्टनर की ड्रेस एक्सचेंज करवा देता है और पैकेज उन्हें देकर दूसरे रास्ते से भागने के लिए कहता है, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट ने यूक्रेनियन पुलिस को ओपेरा में बॉम्ब प्लान करते देख लिया था, जिससे उसे ना ही यूक्रेनियन पुलिस पे और ना ही अपने 2 रशियन एजेंट्स पे भरोसा होता है। फिर वो खुद पब्लिक को बचाने के लिए वापस ओपेरा में जाके सारे बॉम्ब कलेक्ट करने लगता है। बॉम्ब कलेक्ट करते टाइम उसे एक अजीब सा बुलेट मार्क दिखता है। वहां एक यूक्रेनियन पुलिस प्रोटैगनिस्ट को फेक पुलिस बैच देख के पहचान लेता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी एक अननोन आदमी अपने रिवर्स बुलेट से पुलिस वाले को शूट कर देता है और प्रोटैगनिस्ट को बचा लेता है। बॉम्ब ब्लास्ट होने में कम टाइम बाकी होता है, इसलिए प्रोटैगनिस्ट उस अननोन पर्सन पे ध्यान नहीं दे पाता, सिवाय उसके बैग पे लगे रेड स्ट्रिंग के। प्लीज नोट, ये रेड स्ट्रिंग वाला आदमी का सीक्रेट मूवी के आगे रिवील होगा। प्रोटैगनिस्ट बॉम्ब से भरे बैग को ओपेरा की बालकनी में फेंक कर पब्लिक को बॉम्ब ब्लास्ट से बचा लेता है और वापस अपनी वैन की तरफ भागता है। और वहीं उसका शक सही निकलता है, क्योंकि वैन में बैठे 2 रशियन एजेंट्स प्रोटैगनिस्ट और उसके पार्टनर पे अटैक कर देते हैं। रशियन एजेंट इन दोनों को एक रेलवे यार्ड ले जाकर बहुत टॉर्चर करते हैं और बार बार उस वीआईपी एजेंट और पैकेज की इंफॉर्मेशन पूछते हैं, बट प्रोटैगनिस्ट कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता और किसी तरीके से एक साइनाइड पिल खाकर सुसाइड कर लेता है। कुछ दिन बाद प्रोटैगनिस्ट की आंखें एक शिप में खुलती हैं, जहां उसके मिशन का सीनियर सीआईए एजेंट उसे बताता है कि वो साइनाइड पिल फेक थी और ये मिशन एक टेस्ट था। लेकिन उस मिशन में उसके तीनों पार्टनर मारे गए और पैकेज भी कहीं गुम गया। सीनियर सीआईए एजेंट प्रोटैगनिस्ट को बताता है कि एक बहुत ही बड़े कोल्ड वार से दुनिया को बचाने के लिए तुम्हें एक नए मिशन टेनेट में शामिल किया गया है, लेकिन इस मिशन के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए सिर्फ एक कोड वर्ड है, जो कि है टेनेट। और ये बोलता है कि इससे कुछ सही रास्ते और साथ ही कुछ गलत रास्ते खुलेंगे। अब प्रोटैगनिस्ट को कुछ दिन विंड टरबाइन में रखा जाता है। प्लीज नोट, ये विंड टरबाइन में प्रोटैगनिस्ट को क्यों रखा जाता है ये मूवी के आगे रिवील होगा। फिर प्रोटैगनिस्ट को एक सीक्रेट साइंटिस्ट लॉरा से मिलने के लिए भेजा जाता है। साइंटिस्ट प्रोटैगनिस्ट को वर्ल्ड वॉर 3 के खतरे के बारे में बताती है, जो कि न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट से भी ज्यादा डेंजरस है। साइंटिस्ट एंट्रोपी इन्वर्जन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए प्रोटैगनिस्ट को गन फायर करने को कहती है और वो जैसे ही ट्रिगर प्रेस करता है, एक बुलेट वॉल से वापस रिवर्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर सीधा उसके गन में लोड हो जाती है। ये देख करके प्रोटैगनिस्ट को लगता है कि ऐसा ही कुछ उसने ओपेरा में देखा था। प्रोटैगनिस्ट साइंटिस्ट से पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। साइंटिस्ट बोलती है इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बुलेट रिवर्स की जा चुकी है, जो टाइम के साथ पीछे चल रही हैं, और बताती है कि फ्यूचर के लोग किसी तरीके से बुलेट की एंट्रोपी को इन्वर्स करके हमारे प्रेजेंट में भेज रहे हैं। अब प्रोटैगनिस्ट बुलेट के मटेरियल से उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जगह पता लगाता है।
तो उसे पता चलता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में किसी संजय सिंह नाम के आदमी ने की है। अब वो संजय सिंह से मिलने के लिए बॉम्बे पहुंचता है और वहां जाते ही अपने CIA टीम से हेल्प मांगता है। इसी तरीके से उसकी मीटिंग नील से होती है। यहाँ हमें यह लगता है कि नील प्रोटैगनिस्ट को बहुत अच्छे से और बहुत पहले से जानता है। ये सीक्रेट भी मूवी के आगे रिवील होगा। नील बताता है कि संजय सिंह बहुत पावरफुल आदमी है और उससे मिलना बहुत ही कठिन है। तो ये दोनों सिक्योरिटी को चकमा देकर किसी तरीके से संजय सिंह के घर घुसते हैं। फिर संजय को गन पॉइंट में लेकर इन्वर्टेड बुलेट्स के बारे में पूछते हैं। तभी वहां प्रिया आकर टेनेट वर्ड बोलती है। तो प्रोटैगनिस्ट को ये पता चला कि प्रिया भी टेनेट ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर है। फिर प्रिया प्रोटैगनिस्ट को अपने बुलेट डील्स के बारे में सारी जानकारी देती है कि कैसे उसने आंद्रे सेटर नाम के एक रशियन डीलर को नॉर्मल बुलेट सप्लाई की, पर सेटर ने किसी तरीके से उन नॉर्मल बुलेट्स को फ्यूचर के लोगों के हेल्प से इन्वर्ट कर लिया है। सेटर के सीक्रेट का पता लगाने के लिए प्रिया प्रोटैगनिस्ट को क्रॉसबी नाम के आदमी से मिलने के लिए इंग्लैंड भेजती है। इंग्लैंड में प्रोटैगनिस्ट की मीटिंग क्रॉसबी से होती है। क्रॉसबी प्रोटैगनिस्ट को सेटर के बारे में बताता है कि कैसे वो एक स्टार्क 12 नाम की खंडर जैसी जगह से बहुत पावरफुल आदमी बना और उसने कैसे अपनी वाइफ कैथरीन का यूज करके अपनी पहचान ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस तक बनाई। क्रॉसबी ने प्रोटैगनिस्ट को यह भी बताया कि स्टार्क 12 में 1970s और 80s में कभी 2 लाख लोग रहा करते थे, लेकिन वहां एक एक्सीडेंट की वजह से गवर्नमेंट ने उस जगह को सील कर दिया और आजकल वहां पे सिर्फ अंडरग्राउंड टेस्ट होते हैं। और ठीक 2 हफ्ते पहले जिस दिन ओपेरा पे अटैक हुआ था, उसी दिन स्टार्क 12 से भी एक एक्सप्लोजन की इंफॉर्मेशन है। ये एक्सप्लोजन का सीक्रेट मूवी के आगे रिवील होगा। तो प्रोटैगनिस्ट क्रॉसबी से सेटर तक पहुंचने का तरीका पूछता है। क्रॉसबी उसे थॉमस अरीपो की बनाई एक फेक गोया पेंटिंग देता है जो उसे बर्न जर्मनी से मिली, और ये भी बताता है कि दूसरी फेक पेंटिंग शिपलीज में थी जिसे कैथरीन ने ऑक्शन में ऑथेंटिकेट करके सेटर को बेच दी। उस समय कैथरीन और थॉमस अरीपो काफी क्लोज थे। क्रॉसबी बोलता है कि यही गोया पेंटिंग तुम्हारा कैथरीन से मिलने का रास्ता है और इसी से तुम सेटर तक पहुंच सकते हो। अब प्रोटैगनिस्ट गोया पेंटिंग लेकर कैथरीन के ऑफिस शिपलीज पहुंचता है और उसे पेंटिंग देख करके प्राइस पूछता है, जहां कैथरीन ये पेंटिंग देखकर पूछती है कि तुम्हें ये पेंटिंग कहां से मिली। प्रोटैगनिस्ट थॉमस अरीपो का नाम लेता है। कैथरीन ये सुनकर शॉक हो जाती है और फिर ये दोनों रेस्टोरेंट में मीटिंग करते हैं। रेस्टोरेंट में प्रोटैगनिस्ट कैथरीन को फेक गोया पेंटिंग का सीक्रेट सेटर को रिवील करने की धमकी देता है और उससे बचने के लिए उसकी मीटिंग सेटर से करवाने के लिए कहता है। कैथरीन कहती है कि तुमसे पहले से ही सेटर मुझे इस फेक पेंटिंग की वजह से ब्लैकमेल कर रहा है और मुझे पुलिस केस और अपने सन से सेपरेट करने की धमकी देता रहता है। कैथरीन प्रोटैगनिस्ट को बताती है कि वो और थॉमस अरीपो बहुत ही क्लोज थे, जिस वजह से थॉमस अरीपो की वो फेक गोया पेंटिंग उसने गलती से ऑथेंटिकेट कर दी। और सेटर को जब इस फेक पेंटिंग का पता चला तो उसे यही लगा कि कैथरीन और थॉमस दोनों ने मिलकर उसे धोखा दिया है, पर एक्चुअली में कैथरीन ने सेटर को धोखा नहीं दिया होता। फिर वहीं कैथरीन इमोशनल होकर वियतनाम हॉलिडे के बारे में बताती है, जहां यार्ड पे कैथरीन ने सेटर से पेंटिंग के लिए माफी मांगी, पर बदले में सेटर ने उसकी आजादी के लिए अपने बच्चे से अलग रहने का ऑफर। इस बात से कैथरीन गुस्सा होकर अपने बच्चे के साथ बोटिंग के लिए चली गई, पर सेटर को अपनी बातों का रिग्रेट होता है और वो उन दोनों को वापस यार्ड पे बुलाता है। कैथरीन जब यार्ड पे आ रही होती है तभी उसने एक लड़की को यार्ड से डाइव करते हुए देखा, जिसकी आजादी को देखकर कैथरीन बहुत जेलस फील करती है, क्योंकि कैथरीन खुद सेटर से आजाद होना चाहती। पर यार्ड में पहुंचने के बाद सेटर उसे वहां नहीं मिलता। सेटर कहीं और जा चुका होता है। सेटर यहाँ क्यों नहीं मिलता है ये मूवी के आगे पता चलेगा। ये सब सुनकर प्रोटैगनिस्ट कैथरीन की हेल्प के लिए वो फेक पेंटिंग को गायब करने के लिए रेडी हो जाता है, जिससे सेटर कैथरीन को ब्लैकमेल ना कर पाए और बदले में सेटर से मीटिंग करवाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। तभी उस रेस्टोरेंट में सेटर के आदमी आ जाते हैं और प्रोटैगनिस्ट पे अटैक कर देते हैं, और प्रोटैगनिस्ट सेटर के सारे आदमी को मारकर वहां से बच निकलता है। कैथरीन ये देखकर समझ जाती है कि ये प्रोटैगनिस्ट ही उसकी हेल्प कर सकता है। अगले दिन कैथरीन स्कूल पहुंचते ही प्रोटैगनिस्ट को कॉल करती है और उस गोया पेंटिंग की लोकेशन बताती है, जो कि ऑस्लो एयरपोर्ट के फ्री पोर्ट में रखी है, और ये भी बोलती है कि वो काफी सिक्योर्ड है। नील उस फ्री पोर्ट में क्लाइंट बन करके जाता है और वहां के सिक्योरिटी सिस्टम की स्टडी करके प्रोटैगनिस्ट को ये बताता है कि फ्री पोर्ट के पेरीमीटर पे अगर एक ब्लास्ट हो जाए तो फ्री पोर्ट बाहर से सील हो जाएगा, रूम में हैलाइट गैस रिलीज हो जाएगी और अंदर के सारे डोर्स फैक्ट्री रीसेट मोड में चले जाएंगे।
जिससे कि उन सारे डोर्स को खोलना बहुत ही आसान होगा। और इतने बड़े ब्लास्ट को करने के लिए नील प्लेन क्रैश करने का आइडिया सजेस्ट कर, और जिसके लिए प्रोटैगनिस्ट को माहिर से मिलवाता है। माहिर बताता है कि हम एक प्लेन को फ्री पोर्ट के पेरीमीटर से कोलाइड कर देंगे और उस प्लेन में रखे गोल्ड बार्स को प्लेन से फेंक देंगे, जिससे एयरपोर्ट सिक्योरिटी का ध्यान उन गोल्ड बार्स पर होगा और तुम पर कोई भी डाउट नहीं करेगा। अब प्रोटैगनिस्ट और नील क्लाइंट बनकर उस फ्री पोर्ट के अंदर जाते हैं और इसी बीच माहिर अपने पार्टनर के साथ मिलकर ट्रांसपोर्ट प्लेन हाईजैक कर लेता है। वो सारे क्रू मेंबर्स को और सारे गोल्ड बार्स को प्लेन से बाहर फेंक देता है और प्लेन की डायरेक्शन फ्री पोर्ट की तरफ मोड़ के खुद प्लेन से बाहर निकल जाता है। प्लेन के फ्री पोर्ट से कोलाइड होने पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे फ्री पोर्ट के अंदर हैलाइट गैस रिलीज हो जाती है और नील और प्रोटैगनिस्ट अपने सांसें रोककर अंदर के सारे डोर्स अनलॉक करने लगते हैं। जब वो फ्री पोर्ट के सेंटर में पहुंचते हैं, जहां कि उन्हें उम्मीद होती है कि उन्हें वो पेंटिंग मिलेगी, बजाय इसके उन्हें एक मशीन मिलती है जो कि एक टर्न स्टाइल मशीन है। ये टर्न स्टाइल मशीन क्या है ये भी मूवी के आगे रिवील होगा। प्रोटैगनिस्ट उस रूम के अंदर जाता है तो प्रोटैगनिस्ट को ग्लास पे कुछ बुलेट के निशान देखकर लगता है कि यहाँ कुछ होने वाला है। तभी तुरंत उस मशीन के दोनों साइड से दो आदमी ब्लैक जैकेट पहन के निकलते हैं, जिसमें कि प्रोटैगनिस्ट के साइड वाला आदमी रिवर्स डायरेक्शन में प्रोटैगनिस्ट से फाइट करने लगता है और नील के साइड वाला आदमी फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागने लगता है। प्रोटैगनिस्ट जब इन्वर्टेड पर्सन को शूट करने जाता है, नील वहां तुरंत पहुंचकर प्रोटैगनिस्ट को रोक देता है। नील क्यों रोकता है ये सीक्रेट भी मूवी के आगे रिवील होगा और वो आदमी प्लेन के इंजन के सक्शन की वजह से बाहर निकल के गायब हो जाता है। प्रोटैगनिस्ट नील से फॉरवर्ड आदमी के बारे में पूछता है तो नील बताता है कि मैंने उसे मार दिया है। अब फ्री पोर्ट में अलार्म बज जाता है तो नील और प्रोटैगनिस्ट दोनों वापस अंदर जाकर बेहोश होने की एक्टिंग करने लगते हैं। इसी के साथ यहाँ पार्ट 1 खत्म होता है। जल्दी ही धमाकेदार पार्ट 2 के साथ वापस आएंगे। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस एज इट रियली हेल्प्स द चैनल। थैंक यू।